बच्चों, इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है आपके बीच, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। पहला है 152x माइनस 178y इज इक्वल टू -74। ये पहला रैखिक समीकरण हो गया दो चर वाला। और दूसरा है -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। बच्चों, कभी भी ऐसा रैखिक समीकरण दिया हो जिसमें पहले समीकरण में x का गुणांक, दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो और पहले समीकरण में y का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 प्लस 2 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। एक साइड का एक तरफ जोड़ेंगे और दूसरे साइड का दूसरी तरफ। 152x माइनस 378y प्लस, हमें इसको जोड़ना है, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू -74 प्लस जोड़ना है -604। अब हम इसे या 152x माइनस 378y प्लस माइनस 378x प्लस 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 152y इज इक्वल टू -74 प्लस -604। अब यहां देखिए, समान पद 152x और -378x है। ये दोनों समान पद हैं, तो हम क्या करेंगे, -378x से 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 378 से 152 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 226। चूंकि माइनस का साइन बड़ा है तो -226। अब समान पद में 378 152y, यानी -378y से प्लस 152y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें y वाले चर का जो पद है उसका साइन बड़ा है तो माइनस ही रहेगा। 226y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों माइनस है, दोनों 8 हो जाएगा तो 604 में 74 आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 678। दोनों माइनस है, साइन माइनस का रहेगा, 678। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से कॉमन करते हैं। हम दोनों से -226 कॉमन कर लेंगे। तो चूंकि हमने माइनस निकाल दिया है 226 को, तो यहाँ प्लस में x बच जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -678। अब या x प्लस y इज इक्वल टू -678 है, इधर मल्टीप्लाई में है -226, इसको इधर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, यानी -678 बाई -226। माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, इक्वल टू 3, यानी हमारा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3
ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक, अब इसे ध्यान से देख लीजिए। फिर हम एक और समीकरण बनाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो एक तरफ का एक तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 152x माइनस 378y माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट में लीजिए माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू इस साइड वाला जो RHS है माइनस 74 माइनस 604। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, या 152x माइनस 378y ब्रैकेट तोड़िए, माइनस माइनस प्लस 378x और माइनस प्लस माइनस 152y इज इक्वल टू माइनस 74 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 604। अब हम यहां देखते हैं समान पर 152x प्लस में और प्लस में ही 378x। तो 378 में 152x को जोड़ते हैं, 378 और 152, तो आपका क्या आ जाएगा 530 प्लस में 530x। और यहां देखते हैं कि दोनों जो y का पद है वो दोनों माइनस में है, तो 378 में 152 ऐड करेंगे तो 530 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस 530y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस है यानी 604 से माइनस 74 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 604 से 74। इसमें भी 530 आएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो इसीलिए 530 प्लस में आएगा। अब हम दोनों से 530 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 बाई 530। ये कट जाएगा वन टाइम में, यानी आपका जो चौथा समीकरण है आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा फोर्थ समीकरण है। चलिए अब हम जो समीकरण 3 और समीकरण 4 है इन दोनों को हल करेंगे। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि दोनों समीकरण में यहाँ y प्लस में है और यहाँ y माइनस में, यानी इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो समीकरण 3 प्लस 4 से, अब समीकरण 3 प्लस 4 से समीकरण 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और समीकरण 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसे, प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x x दोनों प्लस में है तो 2x आएगा और 3 1 4 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू हमें मिल गया 2।
अब हम इस x के वैल्यू को समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रखकर आप y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब x का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो x का मान हमने क्या प्राप्त किया है, 2 प्राप्त किया है। x की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे माइनस होगा, 3 माइनस 2 और y इक्वल टू 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। अतः हमारा जो x और y का मान है वो हमने ज्ञात कर लिया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह का कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो जिसमें हमने कहा कि पहले समीकरण में x का गुणांक दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो और पहले समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण में x का गुणांक हो, तो इस तरह जो है हम उसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। समझें?